मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक दिवसीय ऊना विधानसभा क्षेत्र प्रवास के दौरान उन्होंने जिला को करीब 287 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 10 योजनाओं के नींव पत्थर रखे, जबकि 8 योजनाओं को जनता को समर्पित भी किया। इनमें सबसे अहम योजना पेखू बेला में 32 मेगावाट बिजली उत्पादन की है, जिसे सौर ऊर्जा का दोहन करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सुख आश्रय योजना के तहत चिन्हित किए गए बच्चों को इस योजना के प्रमाण पत्र प्रदान किए, जबकि मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट भी इसी कार्यक्रम में प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने पिछली बरसात में भारी आपदा के चलते नुकसान उठाने वाले परिवारों को राहत राशि के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 साल में आत्मनिर्भर राज्य बनाएगी, जबकि आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने केवल मात्र व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता की बागडोर संभाली है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल सत्ता भोगी है। आज हमारी कमाई अगर 100 रुपया है, खर्चा 170 रुपया है, 70 रुपया हम उधार उठाते हैं। इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है और ये लोग आए दिन हमसे सवाल पूछते हैं, हमारी गारंटियों के बारे में पूछते हैं। हमारे गारंटी पत्र में 10 गारंटियां हैं, 7 में से 3 गारंटियों को हमने पूर्ण कर दिया है। हमने उस आपदा की लड़ाई को लड़ा और ये इस आशा के साथ कि केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर है वो मदद करेंगे। जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि विधानसभा में प्रस्ताव आया, पहला बार हिंदुस्तान का ऐसा विधायक दल है जो हिमाचल के लोगों के साथ आपदा में भी नहीं खड़ा हुआ। और जबकि विधानसभा में प्रस्ताव भी वो लाए, हमने उसे सरकारी संकल्प मान लिया। और जब उन लोगों ने हिमाचल के लोगों का जो आपदा से प्रभावित परिवार के साथ नहीं दिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो सिर्फ राजनीति करने आते हैं, आप लोगों की सेवा करने नहीं आते। एक भी एमपी बता दीजिए यहाँ का, 3 भारतीय जनता पार्टी के एमपी चुन करके 16,000 घर को कोई कम नहीं होते। 60 घर तो 62 घर तो ऊना में बह गए, 350 घर तो यही आंशिक रूप से कष्ट हुए। कभी गृह मंत्री से मिलकर ये मांग की कि इन्हें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए, एक भी सांसद ने नहीं की। आज वो बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं, वो सिर्फ चुनावों के समय आपसे वोट मांगने आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, इन सवालों का जो मैंने इस मंच के माध्यम से बोला है, आप उनसे पूछिए क्या आपदा के समय हिमाचल की जनता के साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था? आप नहीं खड़े हुए और आज आर्थिक बदहाली, आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के बाद भी हमने 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दिया। आज जितनी आर्थिक की स्कीमें हैं, जितनी सड़कें हैं, हमने उनको बहाल किया। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो मेरे मन में एक कमिटमेंट होती है कि आने वाले 4 सालों में 2027 तक, हमेशा हर बैठक में कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश की जो युवा पीढ़ी खड़ी है, इनका भविष्य कैसे सुनहरा हो। 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का, 10 साल में हिमाचल प्रदेश 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। इस दिशा में सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया। अभी 2-3 दिन पहले मैं भाजपा के लोगों से सुन रहा था, यहाँ पे आके कह रहे थे कि हम लोकसभा की 4 सीटें जीतेंगे। और हम भी आज यहाँ से ऐलान कर देना चाहते हैं, जंग शुरू है, हम इनको 4 खाने चित करेंगे, 4 खाने चित करेंगे, 4 हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हम जो है लोकसभा की हासिल करेंगे आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। और
यहाँ पे जब नई सरकार बनी, नई सरकार को सेटल होते इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको मालूम है जब कोई गाना बजाने भी आता है, अपना साथ सजिंदे साथ लेके आता है, थोड़ी देर टन 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 करता रहता है। तो नई सरकार बनी, कुछ समय तो लग ही जाता है, लेकिन अब सरकार पूरी गेर में पड़ गई है। आप देखना, जो हम कहते थे इब्तिदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख होता है। शुरुआत है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अगर पेंशन का अधिकार दिया तो कांग्रेस की सरकार ने दिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने दिया। हमने ऐलान किया था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी, भाजपा ने कहा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आप सब उस बात के गवाह हैं। जब कर्मचारी पेंशन लेने के लिए शिमला जाते थे, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती थी, उनके ऊपर घोड़े चढ़ाए जाते थे, उनकी ट्रांसफर की जाती थी, उनको सस्पेंड किया जाता था और ये कहा जाता था कि ये संभव नहीं है। हमने असंभव को संभव कर दिया है। 1,36,000 कर्मचारी, उनके बुढ़ापे का सहारा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दिया। कोई अब ये नहीं कह सकता। और हम तो कर्मचारियों के जो है हितैषी लोग हैं। सब कर्मचारियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारा साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो। जब तक आपका जीवन है तब तक आपको पेंशन लग रही है। आपकी वोट के कोई हकदार है तो वो हम लोग हैं। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपके घर में पेंशन आती रहेगी। और एक बात मैं आपको कह दूं, भाजपा जब भी आएगी वो आपसे पेंशन का अधिकार छीन लेगी। हम जब 5 साल हमारे होने लगे, जब दोबारा चुनाव में हम आएंगे, उससे पहले हम पेंशन का कानून बना के आप लोगों को हमेशा के लिए सुरक्षित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से पेंशन कोई भी नहीं छीन सकेगा। तो इसलिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपसे, ये सरकार पूरे 5 साल ठोक बजा के चलेगी। बड़ी स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है। और जयराम जी को भी मैं ये कहना चाहता हूं, सब्र से बैठ जाओ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित की रिपोर्ट।